हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 4.5। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चा, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे संख्याओं के बारे में कि कौन संख्या, कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना दिया हो, किससे विभाज्य है। इस चैप्टर को बनाकर हम सीख सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग समझिएगा, जितना भी चीज़ मैं बताऊंगा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं जो है वह 2 और 4 और 8 से विभाज्य है। यहाँ पे कुछ संख्याएं दिए गए हैं, ठीक है। तो 2 से विभाज्य मतलब कौन सी संख्या 2 जो है ना, 2 पूरी तरह काट देगा, 4 पूरी तरह काट देगा, 8 काट देगा, ठीक ना। तो वही देखना है। तो चलिए बनाते हैं। तो यही है क्वेश्चन। पहला है 32, फिर 48, फिर 80, फिर 200, फिर 36, फिर 58, फिर 92, फिर 3000। तो यहाँ पे 8 गो नंबर दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक ना। पहले हम देखते हैं 2 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नियम है, आपके बुक में भी दिया गया है। आप चाहे तो पेज नंबर 90 से 91 में जो है उसमें दिया गया। तो हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो पहले जानेंगे 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक ना। नियम बेसिकली ये है कि वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो बच्चा यहाँ जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 वैसी संख्याओं को काट देगा, पूरी तरह भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, जिसका इकाई अंक में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब ये है क्या, इसको याद कैसे करना है? अरे कुछ याद नहीं करना है, जरा समझना। 2 का पहाड़ा तो आता है ना, दुक्का 2, दू दूनी 4, दू तिया 6, दू चौक 8, दू पंचे 10, दू छक 12, दू सत्ते 14, दू अठी 16, दू नाम 18। यही हो रहा है। फिर दू दहें 20, दू 11 22, दू 12 कितना हो जाएगा 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30। यही चीज़ हो रहा है ना। तो जब भी हम इसका इकाई अंक देखेंगे, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0 है, ठीक ना। फिर 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0। तो यही जो संख्या है हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक ना, कि 2, 4, 6, 8, 0 जब भी इकाई डिजिट में आ जाए तो समझ जाएंगे कि वह 2 से विभाज्य होगा, वो सारी संख्याएं। ये बहुत काम आएगा आगे के क्लासों में, तो अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चा। और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला नंबर है 32, ठीक है। देख रहे हैं 32। 32 क्या 2 से विभाज्य है? हाँ जी, देखो इकाई अंक देख रहे हैं 2 है और 2 आता है ना 2 का पहाड़ा में। इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देखना, इकाई के बाद दहाई होता है तो पता है। तो इकाई अंक 2 देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ 32 जो है 2 से कट जाएगा। कैसे? चले भाग दे देते हैं। 2 एका 2 हो गया, 1 आ गया, फिर ऊपर से उतरेगा 2, फिर 2 छक 12, कट गया ना बच्चा। देखो 0 आ गया, कितना बार में? 16 बार में। इसका मतलब 2 जो है 32 को पूरी तरह काट देगा। तो 2 जो है 32 जो है 2 का विभाज्य है, विभाज्य संख्या है, ठीक ना, विभाज्य है। अब उसी प्रकार आगे है 48, दूसरा नंबर। क्या ये होगा? तो यहाँ पे देख रहे इकाई डिजिट में क्या है? 8 है। तो ये भी हो जाएगा, इसको भी 2 से काट देगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 8 आता है। देखो तो देखो 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा 8, फिर 2 चौक 8। तो 24 बार में 2 जो है वह पूरी तरीके से काट देता है 48 को। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो हम लोग को ये सब नहीं लिखना है, ये सब आप लोग कहीं रफ में उतार लीजिएगा या फिर उतार लीजिएगा कॉपी में ही। बस आप लोग को समझना है, ठीक ना, कि 2 से कौन कौन सी संख्या करता है जिसके इकाई डिजिट 0, 2, 3, 2, 4, 6, 8 रहे तो, ठीक ना, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे बच्चा? हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य कौन कौन सा संख्या? इकाई डिजिट देख रहे 32 है, ठीक ना। तो हो जाएगा, एक नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। 32 जो है 2 से कट जाएगा। दूसरा नंबर देख रहे हैं 48। 48 का इकाई डिजिट 8 है तो 48 भी आपका 2 से कट जाएगा। तीसरा नंबर देख रहे हैं, क्या ये विभाज्य होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि इकाई डिजिट क्या है? 0, और 0 भी रहेगा तो वह 2 से कटेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ रही होगी। अगला है 200।
अजी 200 का इकाई डिजिट में जीरो है, और जीरो जो है दो इकाई डिजिट जब भी जीरो रहेगा तो वह 2 से विभाज्य होगा, तो आपका जो चौथा नंबर है वो भी हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग लिख देंगे कि 200 भी हो जाएगा। अब आगे देख रहे हैं क्या, 36। तो पांचवा नंबर 36 है, 36 होगा। हाँ देखो लास्ट क्या है, 6 है, ठीक ना, लास्ट में क्या है, 6 है, और 6 आपका 2 का पहाड़ा में भी आता है। तो इकाई डिजिट जब 6 रहेगा तो 36 भी तो आपका 2 से विभाज्य होगा, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं छठा नंबर क्या है, 58 है। 58 का इकाई डिजिट में क्या है, 8 है, और 8 है तो 2 से कटेगा ही। देखो 0 2 4 6 8, यही जो 5 संख्या रहेगा इकाई डिजिट पे तो वो 2 से डेफिनेटली कटेगा, तो ये भी हो जाएगा आपका। आगे है 92, ठीक ना, 92। 92 का इकाई डिजिट क्या है जी, 2 है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, 7 नंबर भी हो जाएगा 92। ठीक ना, कैसे होगा सर, नहीं पता सर, अरे भाग दे दो 2 से, 92 से भाग दे दो। देखो 2 चौक हो जाएगा 8, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, 2 छक 12, कट गया ना जी। तो हम कहेंगे ना 92 जो है वो 2 से विभाज्य। वैसे भी ट्रिक तो समझ गए हैं, सिर्फ इकाई डिजिट देखना, इतना भाग कर करके आप लोग देखिएगा क्या, नहीं ना, एग्जाम में जब आएगा तब तो टाइम ही लग जाएगा। हम लोग को सिर्फ इकाई डिजिट देखना है कि हाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और 0 रहा तो वह 2 से विभाज्य होगा, बस सिंपल सा यही जानना था। अब लास्ट जो है सातवां नंबर, आठवां नंबर, ये भी तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक ना, तो 3000 जो है वो भी 2 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 2 से विभाज्य जितना भी यहाँ पे संख्या दिया गया है सभी कटेगा। तो इसी तरह 2 से विभाज्य निकल गया, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 से विभाज्य, 4, 2 का देखना है, 4 का देखना, 8 का देखना है। 4 का अलग थोड़ा नियम है और 8 का भी अलग थोड़ा नियम है, पहले नियम जान लेते हैं उसका बाद उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब 4 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगा। बच्चा अब देख लेते हैं 4 से विभाज्यता, ठीक ना, कौन कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो इसका जो नियम है, ठीक है, वो है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो या अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या दिया हुआ रहे, ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ रहे, समझो कितनों भी बड़ा संख्या क्यों ना देते, चलो ये दे दिया, समझो 1624 दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया गया है 1800, तो क्या ये 4 से कटेगा, कैसे जानेंगे जी। तो वही कह रहा है कि अंतिम डिजिट अगर डबल जीरो है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 गो जीरो है, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। हम रेंडमली लिए हैं संख्या, ठीक ना, 2 गो जीरो रहेगा तो 4 से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, चलो 4 से भागा आप लोग दे ही दो। देखो 4 4 हो जाएगा 16, 2 ऊपर से उतरा 0, 4 पंचे 20, कट गया, ऊपर से उतरा 0 नहीं चला तो 0, मतलब 450 बार में 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि जब भी 2 गो जीरो रहेगा लास्ट में तो वह 4 से कटेगा ही। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दूसरा इसका नियम यह है कि या अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो मतलब बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ रहता है, तो वो कैसे हम लोग जानेंगे कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका अंतिम 2 डिजिट देखेंगे। अंतिम 2 डिजिट क्या है बच्चा, यहाँ पे 24 है, तो 24 अलग कर लेंगे और इसको भाग दे देंगे 4 से। ठीक है, क्या ये 4 से कट रहा है, तो हम लोग जानते हैं 4 छक 24 होता है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या भी 4 से कट जाएगा। भरोसा नहीं है, अरे देख लो, चलो देखिए लो, भाग दे के 4 से भाग दे दो, देखो 4 4 क्या हो गया, 16 हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा 2 नहीं चला तो 0, ऊपर से उतरा 4, तो 4 छक 24, तो 406 बार में कट गया ना। तो हमको सिर्फ जानना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कैसे जानेंगे, हम अंतिम 2 डिजिट देखेंगे बच्चा, ठीक ना, अंतिम 2 डिजिट। तो बच्चा यहाँ पे हमें उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि 4 से विभाज्यता का क्या क्या नियम है। ठीक है, तो अब चलिए हल कर लेते हैं, हम लोग आंसर लिख लेंगे कि 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन होगा। ये आप लोग रफ में लिखिएगा, ठीक ना, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसान, या फिर कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन जब भी आंसर बनाइएगा एग्जाम में तो अलग से बनाइएगा, ठीक ना, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए नियम है। तो यही मेरा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्या है, 32। तो 32 तो 4 का पहाड़ा में आता है,
हम लोग जानते हैं कि 32 जो है चार का पहाड़ा में आता है। चार का पहाड़ा आता होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। तो एक नंबर जो आपका 32 है वो कटेगा। पहला संख्या 32 हो जाएगा। दूसरा संख्या आपका क्या है? 48। क्या 48 4 से कटेगा? हाँ जी, 4 से कट जाएगा। 48 4 से कट जाएगा। आप लोग भगा दे दीजिएगा। यहाँ बड़ी संख्या नहीं है, 48 है, 4 से भगा दे देंगे तो 4 1 का 4 हो गया, ऊपर से उतरा 8, 4 दूनी 8, कट गया ना। तो यहाँ पे 48 भी हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं, सॉरी। तो चलिए देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 80। क्या 80 होगा? तो हाँ जी, 80 भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर 80 जो है वो 4 से विभाज्य संख्या है, तो 80 भी हो जाएगा। कैसे? चलिए भाग दे दो, 80 को भाग दे दो जी 4 से। 4 दूनी 8 हो रहा है ना, कट गया, ऊपर से उतरा 0, नहीं चला तो यहाँ 0, यहाँ पे 0 आ गया ना, मतलब कट गया, तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 80 भी हो जाएगा। आगे संख्या जो है चौथा नंबर 200 है, सॉरी चौथा नंबर 200 है। ठीक ना, 200 में क्या हम देख रहे हैं? 2 गो जीरो है ना, तो अभी जस्ट हमने जाना नियम में कि जब भी अंतिम डिजिट 2 गो जीरो रहेगा, अंतिम 2 अंक 0 0 रहेगा, तो वह 4 से विभाज्य होगा, तो डायरेक्ट हम 200 लिख देंगे। ठीक ना, बड़ा बड़ा संख्या हो रहा है तो ये सब ईजी होता है जानना। ठीक है, आगे देख रहे हैं 36। तो 36 का तो हम लोग जानते हैं 4 नाम 36 होता है, 4 बार में कट जाएगा। आगे है 58। 58 क्या कटेगा जी? तो अंतिम 2 डिजिट है, इसके आगे कोई डिजिट है ही नहीं, 2 डिजिट है, तो आप लोग 4 से भाग दे दीजिए, देखिए कटता है कि नहीं कटता। कटता है तो ही ना लिखेंगे। तो 58 हम देख ले रहे हैं, 58 क्या 4 से कटेगा? देखो 4 एका 4, ऊपर से उतरा 8, तो 4 4 16। अरे जी 2 बच गया, यहाँ पे 2 शेष बच गया, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं 92। क्या 92 होगा? तो देखो 2 ही अंक दिया हुआ है। ठीक ना, जब भी 4 5 गो अंक रहता तब वहाँ पे इजी होता है। तो यहाँ देख लेते हैं 92 रहा, तो 92 क्या 4 से कटेगा? भाग दे दो, 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया, सॉरी 1 हो गया, ऊपर से उतरा 2, 4 4 चरतिया 12। हाँ, तो 92 जो है वो कट जाएगा 23 बार में। तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे चौथा नंबर लिख देंगे, सॉरी 7वां नंबर जो है कटेगा 92। अगला जो हम देख रहे हैं 7वां नंबर 3000। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं 3000 जो है, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 0 है। ठीक ना, लास्ट 2 डिजिट 0 0 है, इसका मतलब ये आपका 4 से कट जाएगा, तो हम इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 7वां नंबर 8वां नंबर भी आपका हो जाएगा, तो 3000 जो है वो भी हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो अभी तक हमने 2 से विभाज्य का हमने आंसर लिख लिया, जान लिया कि 2 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य होगा, 4 से क्या क्या विभाज्य होगा। अब आखिरी जो आपका क्वेश्चन है वो है 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्य का क्या नियम है वो जान लेते हैं, उसका उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो बच्चों लाइक करते जाएं। तो चलिए बच्चा, अब देख लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि वे सभी संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक, इस बार 3 अंक, ठीक ना, अंतिम 3 अंक लेना है। 4 वाला में क्या था? 2 अंक लेना था। अगर 2 जीरो रहा तो 4 से विभाज्य होता, और अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से भाग लग जाता था तो वह 4 से विभाज्यता का नियम था। लेकिन 8 का नियम यह है कि अंतिम 3 डिजिट देखना है। अगर 3 गो जीरो रहा हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो संख्याएं 8 से विभाज्य होती है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। नहीं समझेंगे तो जरा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम अगर यदि कोई संख्या ले रहे हैं, सपोज हम ले ले रहे हैं 1000। ठीक है, 1000 हमने ले लिया, और दूसरा संख्या हम ले रहे हैं 24 16। हमको नहीं पता ये 8 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से कह रहा है अगर अंतिम 3 डिजिट 0 रहे तो वह 8 से कट जाएगा। कैसे? 8 से काट के देख लो आप। 1000 को अगर यदि हम 8 से काटेंगे तो 8 का 8 हो गया, 2 हो गया 0, 8 का 8, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, ऊपर से उतरा 0, फिर 8 पंचे 40, कट गया ना जी, कट गया। 125 बार में 1000 कट दिया। अगर 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट 3 गो जीरो रहे तो वो 8 से कटेगा,
और फिर बोला है कि कोई संख्या अगर दिया रहे और अंतिम 3 डिजिट देखेंगे, अगर वो कट जा रहा है, मतलब 4, 1 और 6 है इसमें, अगर वो 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो देख लेते हैं, 8 पंचे 40, 1 हो गया, ऊपर से उतरा 6, तो 8 1 8, 8 दूनी 16, ठीक ना, 52 बार में कट गया। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 8 से विभाज्य होगा। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यही है क्वेश्चन, पहला नंबर था 32। हम आंसर लिख लेंगे कि 8 से विभाज्य संख्या है। तो क्या एक नंबर है, आप 32 कटता है 8 से, तो 8 का टेबल पढ़ लो, 8 का 16 24, 8 चौक 32, तो 32 जो है वो कट रहा है 8 से, तो हम लिख देंगे 32 कट जाएगा 48, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो 48 भी आपका कट जाएगा, तो 48 भी लिख देंगे। तीसरा है 80, हाँ जी 10 बार में तो कट रहा है ना 80, 8 10 है 80, ठीक है। अब अगला है देख रहे हैं 200। तो 200 में हम देख रहे हैं 2 गो जीरो है, लेकिन 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 डिजिट आपका होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा कि नहीं ये हो सकता है, ठीक ना, 2 गो 3 गो जीरो रहता तो हो जाता। तो 8 से जब हम देंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16 हो गया, 4 ऊपर से होता है जीरो, 8 पंचे 40, देखो ये कट गया, 8 पंचे 40 हो गया ना, 200 में कट गया, तो आपका 200 भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नियम फेल कर गया, यहाँ पे आपको बेसिक नियम से बनाना पड़ा। 36 देख ले रहे हैं, 36 क्या आपका होगा, 8 का 8 16 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, नहीं 36 नहीं हो रहा है। 58 होगा, 58 भी आपका 8 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, 8 चौक 48, 8 36 56 आता है, लेकिन 58 नहीं आता है। 92 जब देखेंगे 92, तो 92 भी आपका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो 8 से भाग दे दो 92 से, तो 8 का 8 हो गया, 2 8 दूनी 16 हो जा रहा है, या 8 का 8 ही हो रहा है, नहीं करना कट रहा है, शेष यहाँ पे बच ही जा रहा है, ठीक है। तो 92 नहीं होगा। अब 3000 देखेंगे, तो 3000 बच्चा यहाँ पे अंतिम 3 गो डिजिट है, 3 गो जीरो है ना, तो कहता है कि जब अंतिम 3 गो डिजिट जीरो रहेगा तो वो 8 से कटेगा, तो इसमें हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे रूल के द्वारा हम कर लेंगे, ठीक ना। अंतिम 3 डिजिट था तो 3000 भी आपका 8 से कट जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और 1 नंबर के साथ आप लोग सीख गए होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 5 और 10 से विभाज्य है, ठीक ना। तो पहले इसका नियम जान लेते हैं कि 5 से कौन कौन संख्या कटेगा और 10 से कौन कौन कटेगा, उसका चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चा। 5 तथा 10 से विभाज्य के नियम, ठीक है, पहले नियम जान लेते हैं। तो देखो 5 से विभाज्यता हमने लिखा है शॉर्ट में एकदम, इकाई अंक 0 या 5, ठीक है। और 10 से विभाज्यता का लिखा है इकाई अंक 0। कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या अगर रहे, ठीक है, उसका इकाई अंक 0 रहे या 5 रहे तो वह डेफिनेटली 5 से कटेगा, और कोई भी इकाई अंक अगर यदि 0 रहे तो वो डेफिनेटली 10 से कटेगा। कैसे, जरा समझ लेते हैं। देखो 5 का पहाड़ा जब हम लिखते हैं तो 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यही होता है ना, 5 छक 30, 5 पचे 25 होता है, फिर 5 छक 30 होता है, यही होता है ना। तो जब हम देख रहे हैं तो इकाई अंक देखो 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जिस संख्या का इकाई अंक में 5 रहे या 0 रहे तो वह डेफिनेटली 5 से कटेगा ही, भाग लग ही जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब 10 का हम टेबल देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 ऐसे ना आता है, तो सब में क्या है, इकाई अंक 0 है। इसका मतलब अगर अंतिम डिजिट, इकाई डिजिट अगर 0 रहे तो वह 10 से डेफिनेटली कटेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा रूल, नियम। तो चलिए अब बनाते हैं। तो 5 से विभाज्यता हम लिख देंगे, इसका आंसर अब लिखेंगे। पहला नंबर क्या है, 35, 35 का इकाई अंक 5 है, तो डेफिनेटली ये कटेगा ही 5 से, तो 35 हो जाएगा। दूसरा है 60, तो 60 में देखने 0 है तो ये भी कट जाएगा, इकाई अंक 0 है ना, तो 5 से कटेगा। तीसरा हम देख रहे हैं 75, तो 75 में भी 5 आता है तो ये भी डेफिनेटली कटेगा 5 से। उसके बाद है 85, ठीक ना, तो पांचवा नंबर हम लिख देंगे 85, तो 85 कटेगा जी, हाँ कटेगा, 85 भी कटेगा। तो हम चौथा नंबर लिख देंगे 85, 85 भी कटेगा, आपका 90 भी कटेगा, ठीक है, 90 में क्योंकि 0 आ रहा है। आगे है 6 नंबर 420, ठीक है, 6 नंबर 420 जी, 420 है, ये 420, 420 भी तो कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, ये 5 से कटेगा। छठा नंबर है, सॉरी 7वां नंबर है 335, तो 335 भी आपका कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, इकाई अंक
5 है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो है 495। तो 495 भी जो है वो आपका 5 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो सबको हम लिख देंगे 495 भी 5 से कट जाएगा। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन संख्या, सारी संख्या 5 से कटेगा, लेकिन 10 से कौन कौन संख्या कटेगा? 10 से वही संख्या कटेगा जिसमें क्या हो, जिसमें इकाई अंक में 0 है। तो 0 किस में है? 60 में है, फिर 90 में है, फिर क्या है 420 में है। ये 3 संख्या है, ठीक ना। तो तीनों संख्या को हम लोग लिख देंगे। तो बच्चा अब हम लोग लिख देंगे कि 10 से विभाज्यता में कौन कौन सा संख्या हो जाएगा। तो एक नंबर तो नहीं होगा, 2 नंबर होगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 75 नहीं होगा, 85 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में 0 नहीं है। उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर हम 90 लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा, छठा नंबर। तो छठा नंबर हम 420 लिख देंगे। और कोई संख्या है? देखो यहाँ पे 335 है, यहाँ पे 495 जिसमें 5 5 है। ये 5 से कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम इकाई अंक 0 नहीं है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो बच्चा यहाँ पे मेरा वीडियो लंबी बन रही है, और वीडियो लंबी बनती है तो हमको एडिट करने में, अपलोड करने में थोड़ा ज़्यादा डेटा लगता है। तो बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम अगले पार्ट में करा देंगे। अगर बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे मेरे वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।